चालू कर दिलिए, पकड़ा चलते रहेगा ना। हाँ ये था भूकंप पर आधारित एक बहुत ही प्यारा सा गीत। यदि गीत आप लोग को अच्छा लगा तो एक बार जोरदार ताली बजाइए। अब इसी गीत के साथ शुरू होता है मेरा नाटक। जिस नाटक का नाम है दुश्मने दुश्मने। तो आइए देखते हैं सोनपुर मेला से एक बकरी लेके आए हैं भैया। मात्र 80,000 का बकरी है। अरे 80,000 के बकरिया, अरे 80,000 के बकरिया लेके चलनी डगरिया बकरिया बकरिया।
घर जा 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 चोकर को दिखा ले जा। अरे बाबू लालमोहन, अरे लालमोहना, अरे बेटा एक गिलास पानी लेके आओ, खाली हंस रहा है। ए बुढ़ारी में कोई सुनने वाला नहीं है चाचा। सही ना? हाँ सही बोल रहे हैं, बुढ़ारी में कोई सुनने वाला नहीं है, खाली पैसा मांग रहेगा ना, पोता पोती चलेगा, दादा दादी पैसा दो। अरे लालमोहना, अरे लिया रे बेटा एक गिलास पानी लेके आओ। प्रणाम चाचा जी। ओहो अरुण बेटा, खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्या समाचार है बेटा, बड़ी दिन के बाद दिखाई दे रहे हो। ओह क्या बताए चाचा, अब गेहूं मक्का के बुआई जो किए हैं ना, हाँ बेटा। वही खेतवा देखने चल गए चाचा, इसीलिए 3-4 दिन से नहीं दिखाई दे रहे थे। ओ इसका मतलब है बेटा तू खाद लेके आ गया। हाँ चाचा, फिलहाल 4 बोरे लाए हैं। हाँ। कल अपने बाजार है ना कल्याणपुर, हाँ हाँ। वो फिर जाएंगे ना तो 4 बोरा फिर खाद लिया। अच्छा ठीक है बेटा, वो सब तो बात है। हाँ। तो ये बताओ बेटा, अरे बहू कैसी है? ओ तोरी के बहू, हाँ। अब बहू तो सब ठीक है ठाक है चाचा। आज शाम को पहर हो गया ना, हाँ। वो खाना बना रही होगी। ओ और बाबू कैसा है? बड़ा दिन देखला हो गया बाबू के। कितना साल के बाबू हो गया हो? ओ बाबू के, हाँ। बाबू कभी उन्हें दीदी के गोद में, हाँ। कभी उन्हें भैया के गोद में, है पूरा गाँव घूमता फिरता रहता है चाचा। दिन भर? हाँ दिन भर। इतना ही नहीं चाचा, है बटोरना है ना, है हाँ। बड़ा शैतान हो गया है। इसके संभालने में ही इनका मम्मी के पूरा समय खा जाता है। हाँ। इतना ही नहीं, अगले महीने ये पूरे 4 साल का हो जाएगा। ओ हाँ 4 साल के हो जाएगा। हाँ। ठीक है, बढ़िया के बात है। लेकिन देखो बेटा, हाँ। अरे बचपन में सब लोग शैतान रहता है। हाँ। ये खाली बटोरने शैतान नहीं है। हाँ। बचपन में तू भी बड़ी शैतान था बेटा। हम हो। हाँ जब तू बच्चा था, जब भी बच्चा था ना, हाँ। दिन भर में हमारा गोदी में 50 बेरा सुसु करता है। अरे इधर आओ बेटा, इधर आओ। देखो इसमें भड़कने की हड़कने की बात नहीं है। अच्छा ये बताओ हमको अरुण बेटा, हाँ। कि तू तो अपने पत्नी से बहुत प्यार करता है। वो है, ये है सच्चा, उसके अलावा है ही कौन मेरे जिंदगी में। उसी के लिए तो मैं जीता हूँ। जानते हैं चाचा, हाँ बेटा। लड़की बहुत अच्छी है चाचा। माँ के गुजर जाने के बाद उसी ने तो इस परिवार को संभाली है। ये तो बात है बेटा, तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है, समझे? जैसा रूप वैसा ही गुण। बहुत बेचारी अच्छी है। हम जब भी जाते हैं इसके घर, सबसे पहले पानी इसी की पत्नी लेके आती है। लीजिए ससुर जी पानी, 2 हाथ धो लीजिए और नाश्ता लेके आते हैं। बहुत अच्छी है बेचारी बेटा। ये चाचा वो तो है। ये बताइए कि हमारी चाची कैसी है और चाची के क्या समाचार है? अरे बेटा चाची का कहा बताएं, हाँ। बुढ़ारी के समय हो गया है। हाँ। तो कभी घुटना में दर्द रहता है, अच्छा। कभी कमर में, कभी बाजू में, तो कभी सर में। बड़ी परेशानी है मतलब बेटा। सब दिन बीमारी रहती है क्या? अरे बुढ़ारी का शरीर हो गया है ना, बीमारी रहती है। उसको दिखाते सुनाते हम भी परेशान रहते हैं बेटा। ओह वो तो है चाचा, इस उम्र में ना छोटी मोटी बीमारी तो लगी रहती है ना। अच्छा, हाँ। क्या कीजिएगा चाचा, जब बुढ़ापा के जब शरीर आ जाता है ना तो अनेकों रंग की बीमारी आ जाती है। हाँ। ये चाचा एक बात कह है, बोलो बेटा। एक दिन हमारे घर चाची को लेकर आइए, बड़ा देखने के लिए मन करता है चाचा। अच्छा है, आएंगे बेटा, आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। 4-5 दिन के अंदर तुम्हारे घर आएंगे, ठीक है ना? 4-5 दिन? हाँ चाची को भी लेके आएंगे साथ में। ठीक है चाचा, चले हम। हाँ ठीक है बेटा। ठीक है, प्रणाम चाचा जी। खुश रहो बेटा। अरे सुनती हो जी? अरे मुनिया के मम्मी, पता नहीं कहाँ। अरे मुनिया की मम्मी सुनती हो जी? अरे पता नहीं कहाँ रहती है। हम जब भी खेत खलिहान से काम धंधा करके आते हैं ना, तो घर में नजर नहीं आती है। टोला मोहल्ला में घूमते रहती है, बात बनाते रहती है। इन्हें के बात उन्हें करेगी, उन्हें के बात उन्हें हाँ, करेगी। ये तो बात यही है। काम उसको बचल है। अरे बाबू, मुनिया की मम्मी को देखा है तू? नहीं देखा है। काहे गला फाड़ रहे इतना? बड़ी शिकायत कर रहे हैं हमारा। अरे हम शिकायत कर सकते हैं तुम्हारा? हम तो तुम्हारा बड़ाई कर रहे थे। हाँ बड़ाई, हाँ चाची बड़ाई कर रहे थे। अरे बहुते बड़ाई कर रहे थे। हम बोल रहे थे इतना बढ़िया मुनिया की मम्मी है, समय से भोजन बनाती है, सब बच्चा को खिलाती है और खिला के उसको ड्रेस पहना के स्कूल भेजाती है। वो तो हम करते ही हैं। हाँ अच्छा ये बताओ जी, हाँ। हम इतना देर से आवाज लगा रहे थे कहाँ हो जी कहाँ हो, आप घर में क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? आपके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बना रहे थे। बढ़िया बढ़िया खाना? हाँ। ओ ताश तो लगा। बचका उचका झाँक रहे थे। ओह बचका भी बन रहा था का? हाँ। तो आज तो जी भर के मिलेगा खाने के लिए। तो खिलाओ ना जी, क्या हुआ? चाय हाँ चाय वो पिलाओ पहले।
मम्मी के लिए भी बनाए हैं, इनको खिलाएंगे, मम्मी के लिए सबको खिलाएंगे। दादियों को खिलाएंगे। हाँ, वही तो कह रहे हैं। नहीं, दादी को खिलाएंगे जरूर। पहले दादी को खिलाएंगे तो हम लोग खाएंगे, है ना? अच्छा ये बताओ, अपने घर भगेलू काका आए थे का? भगेलू काका सुबह सुबह आए थे। अब भगेलू काका के पास में 5,000 रुपया बाकी था और हमको बोले थे भगेलू काका कि सुबह में 5,000 रुपया दे देंगे बेटा। आए थे तो पैसा दिए थे? क्या बताए जी, सुबह में आए लेकिन 5,000 की जगह 2,000 दे गए। 2,000 बस? बस 2,000। अच्छा छोड़ो, कोई बात नहीं है। 2,000 जगह गए हैं ना, चलो ना मार्केट से शॉपिंग करते हैं, कुछ सब्जी लेके आते हैं। सब्जी भी ले लेंगे, कुछ ऐसा पाउडर भी ले हाँ, लेंगे। कुछ कपड़ा ले लेना। चलो ये तो बाजार बहुत बढ़िया है। कहाँ चला? बाजार चला। जा तू बाजार अब। हम ले आए खाइला। 3 किलो 10 में दिए। अरे चलो चुपचाप चटनी बनेगा। भाई आप लोग लौका बेचना है ना, तो सामने से लौका बेचिए। हमारे से बात टमाटर ले ले। टमाटर ले लीजिए। अजी टमाटर पहले लो 3 किलो। टेबल कुर्सी या चारपाई के नीचे छिप जाइए और हाँ मजबूत से कौवे के पकड़ लीजिए। हाँ भूकंप शांत हो गया है, अपने घर से बारी बारी से बाहर निकलिए। अरे बाप रे बाप, क्या हुआ तेरा खजली है? अरे बाप रे बाप, मत पूछिए भैया, क्या हुआ? इतना जोर से ना भूकंप आया है, इतना जोर से ना झटका आया है, प्राण निकल गया। हाँ सही कहे दीदी, हम तो टमाटर बोल रहे थे बाजार में न जाने के लिए, जाके पैर एक बार तू ले आई। चलो बढ़िया झटका है। मना कर रहे थे कि बाजार में मत जाइए, बाजार में क्या हुआ दस्ती बाजार में गए, वो टूट गया। सीधा करो, सीधा करिए। सीधा हो गया, सीधा हो गया। ऐसे भूकंप आएंगे गोड़ हो गया। अच्छा ये बताइए भैया आप हमको कि आप हमारे गांव में जब आए, हम लोग भाग रहे थे भूकंप से बचने के लिए, जान बचाने के लिए, और आप आके हमारे गांव में बोल रहे हैं कि रुक जाइए रुक जाइए, जहाँ है वहीं रुक जाइए, और हो सके तो अपने घर में रखी टेबल कुर्सी और पलंग के अंदर घुस जाइए। ऐसा क्यों बोल रहे थे? ऐसा क्यों बोल रहे थे? ऐसा इसलिए बोल रहे थे कि भूकंप के समय यदि आप घर या कार्यस्थल पर कहीं काम कर रहे हैं, अच्छा, उस समय भागना हानिकारक हो सकता है। इसीलिए जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि नजदीकी रखी के किसी मजबूत टेबल कुर्सी या चारपाई या पौवा वाला पलंग के नीचे छिप जाइए और अपने पौवा वाला पलंग के नीचे छिप जाइए और पौवों को मजबूत से पकड़े रहिए। कब तक ले पकड़े रहिए? जब तक ले आपका भूकंप का कंपन शांत न हो जाए, तब तक ले आप पकड़े रहिए। अच्छा इससे बच सकते हैं जी, ये तो बढ़िया बात है भैया, लेकिन एक बात हमको और बता दीजिए आप कि अब जब कभी भूकंप आएगा तो हम अपने परिवार और अपने बाल बच्चा को सुरक्षा के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? बिल्कुल सही सवाल किए भैया।
अपने परिवार और बच्चों को सुरक्षा के लिए हम 3 बात को ध्यान रखेंगे। हाँ, 3 बात। वो कौन कौन पहला है झुको, दूसरा है ढको, तीसरा है पकड़ो। अरे आप बोले ना पकड़े हैं। हमको लगा कि हमारे घर में तुलसी जो रखा हुआ है ना, तो सबसे मजबूत पौवा यही है। अरे बुढ़वा, हमने बोला कि घर या कार्यस्थल पर कहीं काम करें, उस समय आपका भूकंप के दौरान रखी किसी मजबूत चौकी है या टेबल है या पौवा वाला पलंग है, उसके नीचे छिप जाइए, सर को ढक लीजिए और पौवों को मजबूत से पकड़े रहिए। कब तक ले? जब तक ले आपका भूकंप खत्म ना हो जाए तब तक ले। यानी घर में मजबूती से अच्छा अरे सुनो ना पहले चुपचाप। अच्छा भैया एक बात बताइए, हाँ। हमारा घर में न लकड़ी वाला चौकी है, हाँ। न लकड़ी वाला कुर्सी है, हाँ। न लकड़ी वाला टेबल है, तो हम कैसे बच सकते हैं? बिल्कुल सही सवाल किए हैं दीदी। देखिए, आपका घर में पौवा वाला पलंग नहीं है, नहीं चौकी है, नहीं लकड़ी है। घर तो होगा ना हाँ, दीदी, घर है। तो हम घर के कहीं किसी मजबूत कोने में हम अपने सर के ढक के वहाँ हम छिप जाएंगे तो हम अपनी जान बचा सकते हैं। अच्छा एक चीज बतलाइए, हाँ, हम अपना घर में मजबूत कोना कौन सा है, हम कैसे समझेंगे? बिल्कुल सही सवाल किए भैया। हम कैसे जानेंगे क्यों मेरा कोना मजबूत हो सकता है? चाची ध्यान से सुनिएगा। हाँ, बताइए। जो 3 से 4 दीवार से जो जुड़ा हुआ है, अच्छा। वो आपके लिए कोना मजबूत हो अच्छा। सकता है। ओ। जैसे कहने का मतलब देखिए, अभी दिखा रहे हैं। हाँ। देखिए, एक दीवार इधर से जुट ठीक गया, है। फिर उधर से दीवार आया है, फिर उधर से एक कोना हो गया, बीच में पाइल है ना, तो कोना, वहाँ कोना पे हम अपने सर को ढक के वहाँ हम छिपेंगे तो हम अपनी जान यानी किसी मजबूत चीज से सर को ढक हाँ, करके अच्छा वहाँ अच्छा छिप सकते भैया, हैं। हम ये पूछते हैं कि हमारे पास तो छत के घर भी नहीं है, अच्छा। फूस के घर है, तो वहाँ कैसे छिपेंगे ये बताइए? बहुत बिल्कुल अच्छा सवाल। बहुत अच्छा सवाल। हाँ, बिल्कुल सही सवाल किया है दीदी। देखिए, कितने के मतलब घर में छत्ता वाला घर नहीं नहीं मिलेगा, है, कुछ हाँ। मिलेगा। तो जिनका फूस वाला घर है, तो भूकंप के दौरान हम कैसे बचेंगे? हाँ। अब भूकंप के दौरान हम खाली स्थान में भागेंगे। खाली स्थान। हाँ, खाली स्थान कहने का मतलब जो जहाँ मतलब पेड़ पौधा ना हो, बिजली का तार ना हो, बड़ा बिल्डिंग ना हो, वहाँ हम जाएंगे तो हम अपने बाल बच्चों को सुरक्षा रख सकते हैं। इतना ही नहीं, सारे परिवार और सदस्य के ये भी सिखा दीजिएगा बिजली का मेन बॉक्स और गैस का रेगुलेटर बंद करने। अच्छा भैया ये बताइए कि भूकंप आने से पहले हम लोग को किन किन चीज को तैयारी करना चाहिए और कौन सी बात को ध्यान में रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल की है। भूकंप आने से पहले किन किन बातों का, किन किन चीजों पर तैयारी रखना चाहिए? हाँ। जरूरत के वस्तु वैसे जगह पर रखे जो आसानी से मिल जाए। जैसे कहने का मतलब घर की कागजात, पानी का बोतल, वैसा खाना रखना चाहिए जो जल्दी खराब ना हो। अच्छा। चूड़ा, हाँ हाँ। गुड़, सत्तू, प्राथमिक उपचार बॉक्स, बैटरी, टॉर्च, बैटरी से चलने वाली रेडियो और मोबाइल वैसे जगह पर रखे कि जो हमको भूकंप के दौरान हमको आसानी से मिल जाए। यानी तुरंत मिल जाए। जी। अच्छा अच्छा ये बात बता दिए आप कि हमको भूकंप से क्या क्या तैयारी करना है, कौन कौन सा ध्यान रखना है, लेकिन ये बताइए कि हम जो ये घर में रहते हैं तो घर को सुरक्षित कैसे करें? बिल्कुल सही सवाल किए। बहुत अच्छा सवाल। भूकंप के देखिए, भूकंप के बारे में हम आपको तो सारे प्रक्रिया बता दिए। हाँ, हाँ, बता ठीक है, कैसे करना है, कैसे हम जहाँ कहाँ जाएंगे तो बचेंगे, कहाँ हम अपने बचाएंगे बच्चों के, तो ये तो हम बता दिए। अब रहा सवाल कि हम तो इंजीनियर है नहीं, घर की बनावट, घर की मजबूत किस जगह पर हम भूकंप रोधी मकान बनाएंगे तो मेरा मकान सुरक्षित रहेगा, हम बाल बच्चे सुरक्षित रहें। तो इसके लिए आपको इंजीनियर साहब से सलाह लेना होगा कि किस जगह पर हम भूकंप रोधी मकान बनाएंगे और कैसा मकान बनाएंगे कि मेरा मजबूत रहेगा। ठीक है ना? इंजीनियर साहब हमको कहाँ मिलेंगे? कुछ ही देर में इंजीनियर साहब आइए रहे। हाँ, रास्ते में आइए रहे, तो उन्हीं से सलाह ले लीजिए। इसीलिए कहते हैं कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को कहानी क्या। प्रणाम सर, प्रणाम। कहिए क्या जानना चाहते हैं आप लोग? क्या जानना चाहते हैं? अभी जो भूकंप आया था हम लोग इतना डर गए थे, इतना डर गए थे, बहुत घबरा गए हमको थे। तो लग रहा था ना कि हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन हमको ये बताइए सर कि हम लोग जो घर में रहते हैं वो घर को सुरक्षित कैसे करें? बहुत बढ़िया सवाल है। अभी जो फिलहाल में भूकंप आया था उससे आप लोग काफी ज्यादा डर गए थे। डर तो हम भी गए थे, पर किया क्या जा सकता है?
इस भूकंप को हम लोग रोक भी नहीं सकते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा जो ये जीवन है ना, दो भूकंपों के बीच में ही जीना पड़ता है। जी हाँ, दो भूकंपों के बीच में ही जीना पड़ता है। कैसे दो भूकंप? पहला वो भूकंप है जो आकर चला गया जी, और दूसरा वो भूकंप है जो अचानक कभी भी किसी समय आ सकता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि इससे बचने के लिए, इससे बचाव के लिए भूकंप से सुरक्षित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए एवं उसके बनावट व ढांचा को देखते हुए किसी भी इंजीनियर के सलाह मशवरा करके ही अपने घर का निर्माण करना चाहिए। क्योंकि भूकंप आने से लोगों की मौत नहीं होती है। तो कैसे होती है? भूकंप के दौरान जो कमजोर घर ढह जाते हैं, जो कमजोर दीवारें गिर जाती हैं, जो कमजोर छतें ढह जाती है, उसके तले लोग दब जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों की मौत होती है। इसकी वजह से होती है। सही बोला। इसलिए हम लोगों को बहुत ही जरूरी है यदि अपना मकान बनाए तो भूकंप रोधी मकान बनाए और इंजीनियर के सलाह मशवरा करके ही बनाए। अच्छा, एक बात बताइए इंजीनियर साहब, भूकंप रोधी मकान कहाँ बनाएंगे और किस जगह बनाएंगे ताकि हमारा परिवार और बाल बच्चा सुरक्षित रह जाए? बिल्कुल। जी हाँ, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भूकंप रोधी बनाने से पहले जगह का चयन करना बहुत ही जरूरी होता है। अच्छा। तो ठोस मिट्टी वाली जगह का चयन करें। भूकंप के दौरान वो हमारे भवन को बहुत ही सुरक्षित रखता है। अच्छा। यदि आप भड़ाव वाली जमीन पे बनाते हैं या बलुआस मिट्टी पे जमीन बनाते हैं तो हमारा जो भवन निर्माण का कार्य है, भवन निर्माण का जो बना हुआ है वो नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा। हाँ, और उसका बनाने के लिए जो मटेरियल है उसका सुरक्षित स्थान जरूर चयन करें। जैसे कि मिट्टी वाली जगह है तो उसमें वैसे ही बिना तिरपाल के पॉलीथीन के नहीं डाल देना है। उसके पहले नीचे पॉलीथीन डाल दीजिए, तिरपाल डाल दीजिए ताकि जो हमारा मटेरियल है सुरक्षित रहे और बरकरार रहे। नहीं तो धूल मिट्टी मिलने के कारण जो हमारा मटेरियल है वो कमजोर हो जाता है। जैसे गिट्टी। अच्छा। गिट्टी का साइज क्या होना चाहिए? तो गिट्टी का साइज होना चाहिए 6 mm से लेकर 20 mm तक, यानी छोटा से लेकर बड़ा तक। बालू भी होने चाहिए मोटे दाने से लेकर महीन दाने तक। और सबसे पहले भवन निर्माण के कार्य में बेस की ढलाई होनी बहुत जरूरी है। पाइल होना बहुत जरूरी है। वो भी ऐसा पाइल जिसकी छड़ जमीन से लेकर छत तक जुड़ा हो। पाइल क्या चीज होता है सर? पाइल होता है जो एक दीवार दूसरे दीवार को जोड़ता है। जी हाँ, यहाँ तो पिलर कहते हैं लोग, और हिंदी में पिलर भी उसे बोलते हैं। अच्छा, उसी को पाइल कहते हैं ना? जी हाँ, तो एक दीवार जो दूसरे दीवार को जोड़ता है, बीच में जो रहता है उसे पिलर बोला जाता है। वो भी पिलर हो या ढलाई हो, इसे मशीन के द्वारा ही कार्य करना चाहिए। जो मसाला बनता है वो मिक्सर मशीन के द्वारा ही बनाना चाहिए। हाँ, और जो दीवार में ईंट लगता है वो 1 नंबर का होना चाहिए, पका होना चाहिए। और जुराई से पहले कम से कम 6 घंटों तक साफ पानी में उसे भिगो कर रखना है। 6 घंटा तक? जी हाँ, और एक ईंट से दूसरा ईंट की दूरी 10 mm से 12 mm तक होनी चाहिए। और जब सीमेंट में अपना पानी हम मिला दे तो पानी मिलाने के 1 घंटे के अंदर उसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि नहीं तो जब सीमेंट में हम पानी मिला देते तो सीमेंट अपना कार्य करना शुरू कर देती है, इसीलिए। हाँ, 1 घंटे के बाद जब हो जाता है तो उसका पावर छिन भिन होने लगता है। इस्तेमाल कर लेंगे तो वो सुरक्षित रहेगा। अच्छा इंजीनियर साहब, एक बात और बताइए, भूकंप क्या चीज होता है और भूकंप किसे कहते हैं? हाँ, बताइए। तो अचानक व जोर जोर से भूगर्भीय जो हलचल होता है, अच्छा। जिससे जान माल की काफी ज्यादा क्षति होती है, अच्छा। इसे भूकंप कहते हैं। हाँ। भूकंप आने का कारण होता है अच्छा। जो पृथ्वी की सतह, निचली सतह में जो टेक्टोनिक प्लेट होती है, टेक्टोनिक प्लेट, प्लेट बोला है? टेक्टोनिक प्लेट बहरे नहीं सुनाई देता है? टेक्टोनिक प्लेट। जी हाँ। अच्छा। टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में टकराती है तो इसके टकराने के कारण भूकंप आता है। अच्छा। और भूकंप मापने का यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफी। क्या नाम है बाबू? सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफी। अच्छा। अच्छा सर, एक बात हमको बताइए आप कि मेरा मकान जो है वो अभी कच्चा है ना? तो हम लोग कच्चा से पक्का कर सकते हैं फिर बदल? जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि सन 1934 में 2:13 पर जब रुक जाइए 5 मिनट।
नेपाल और बिहार के बीच में जो भूकंप आया था, लोग इस भूकंप को समझ पाते, संभल पाते, तब तक 11,000 लोगों की जानें चली गई थी। 11,000 लोगों की जानें चली गई थी। कितने शहर सुनसान हो गए, कितने गांव वीरान हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने औरत विधवा हो गए इस भूकंप के कारण। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि भवन कार्य का निर्माण जब भी करे तो भूकंप रोधी मकान ही बनाए। देर से बनाए पर दुरुस्त बनाए, ज्यादा पैसा खर्चा हो और ढंग से बनाए। सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग हमारे बीच में आए और इतना सुंदर बढ़िया जानकारी दिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत इसीलिए क्या कहते हैं, ये कहना है कि जब जागो हाँ, तो दुर्घटना से परिवार बचाओ भैया, आगे समाज के बढ़ाओ।